तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो पेन ड्राइव से रिलेटेड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह का एक पेन ड्राइव भी होता है जो कि डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं। तो ये वीडियो पेन ड्राइव पर तो होने वाला है, पर हम इसमें क्या क्या जानने वाले हैं और पेन ड्राइव से रिलेटेड आपको क्या कुछ नया, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल जानने को मिलेगा, वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पेन ड्राइव की एक बेसिक जानकारी लेंगे और इसे ख़राब होने से किस तरह से बचाया जा सकता है या फिर ये जल्द से जल्द कैसे ख़राब होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि पेन ड्राइव एक ऐसी चीज़ होती है जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल या फिर कहे ज़रूरी डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कितना भी अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी कंपनी का हो, ख़राब ज़रूर होता है। जी हाँ दोस्तों, और इसे ख़राब ना हो इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, इसके बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, आपने ये लगभग 200-250 रुपये से लगभग 1000-1500 रुपये के प्राइस रेंज में देखा होगा। तो कुछ पेन ड्राइव जो होते हैं तो वो उससे भी महंगे होते हैं। और अगर देखा जाए तो ये ख़राब हो जाए या फिर अपना ज़रूरी डाटा डिलीट हो जाए, करप्ट हो जाए तो काफ़ी बुरा लगता है। लगभग यहाँ पर कई सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, या फिर कहे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो स्पेयर भी चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ डाटा स्टोर करने की जगह नहीं है, इस पर भी कई तरह के काम किए जा सकते हैं। पर दोस्तों, अगर देखा जाए तो पेन ड्राइव आपने फिल्मों में देखे होंगे, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कोई फटाफट से पेन ड्राइव डालता है और डाटा या तो शेयर करता है या तो उस डाटा को क्लोन करता है या फिर उस डाटा के ज़रिए किसी सर्वर का एक्सेस पा लेता है या फिर किसी डिवाइस का कोड क्रैक करता है। ऐसे फ़िल्मी सीन आपने देखे होंगे। तो क्या ये इतना आसान है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल ओंकार। दोस्तों, डाटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले जो बड़े-बड़े डिस्क टाइप स्टोरेज आते थे या फिर कहे मेमोरी कार्ड टाइप स्टोरेज आते थे, वो भी काफ़ी बेहतरीन थे, पर उन्हें संभाल के रखना या फिर कई अलग-अलग डिवाइसों को एक्सेस करना वहाँ पर जो था वो मुश्किल होता था। और इसीलिए एक यूएसबी ड्राइव या फिर एक अलग सा स्टोरेज डिवाइस भी मार्केट में हो, ऐसे कई सारी कंपनियों को लगता था। और ऐसे में अगर देखा जाए तो पहला पेन ड्राइव किसने बनाया, ये आज तक ठीक तरह से इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। कुछ कंपनियां कहती है कि हम भी इस पर कई सालों से काम कर रहे थे और हमने पहला पेन ड्राइव बनाया, तो कई कंपनियां कहती है कि हमने पहले ही लॉन्च किया था। ऐसे कई सारे मामले आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो IBM कंपनी जो थी वो भी सन 2000 में काम कर रही थी इस पेन ड्राइव पर, और लेक्सर नाम से भी एक कंपनी थी, वो भी 2000 में ही काम कर रही थी पेन ड्राइव बनाने पर या फिर एक अलग स्टोरेज डिवाइस बनाने पर। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि पेन ड्राइव का जो आविष्कार किया था वो कब और कैसे हुआ था। दोस्तों, पुराणों में भी कहे या फिर कहीं पत्रों में भी कहे, पेन ड्राइव जैसा एक डिवाइस हमें देखने को मिलता है, पर ये यहाँ पर एक थ्योरी हो सकती है या फिर एक कल्पना हो सकती है। और आज हमें वो जो डिवाइस है वो देखने को मिल रहा है जब डिजिटली हम स्ट्रांग हो रहे हैं तब। जी हाँ दोस्तों, और ये जो डिवाइस है पेन ड्राइव वो कई सारे काम में आता है। यहाँ पर हम ज़्यादातर इसमें डाटा स्टोर करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं, पर कुछ पेन ड्राइव इससे भी एडवांस होते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर पेन ड्राइव ख़राब ना हो इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, ये वीडियो उसी पर होने वाला है। दोस्तों, पेन ड्राइव के अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि फ्लैश ड्राइव, यूएसबी ड्राइव या फिर पेन ड्राइव, जैसे कई सारे नाम से इसे पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो ये हो गई इसकी बेसिक सी डिटेल्स। तो दोस्तों, पहले मैंने एक सवाल किया था कि फिल्मों में इसे डायरेक्ट ही किसी डिवाइस में डाला जाता है, डाटा को एक्सेस किया जाता है, तो इस तरह के काम इस पेन ड्राइव से किए जा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस तरह के काम पेन ड्राइव से नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि किसी डिवाइस में पेन ड्राइव डाला, कुछ कोड्स डाले या फिर कुछ कीज को एंटर करके
डाटा को एक्सेस किया और पेन ड्राइव निकाल कर चले गए। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों पेन ड्राइव को इंसर्ट करने का और निकालने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर ये सेफली इंसर्ट नहीं किया जाए या फिर सेफली रिमूव ना किया जाए तो पूरा का पूरा पेन ड्राइव जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए फिल्मों में दिखाए गए सीन एक्यूरेटली पेन ड्राइव के साथ वर्क नहीं करते हैं, इतना आप समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पेन ड्राइव खराब क्यों होता है। तो दोस्तों मालवेयर की वजह से पेन ड्राइव खराब हो सकते हैं। मान लीजिए किसी डिवाइस में पहले से ही मालवेयर अवेलेबल है या फिर वो डिवाइस पहले से मालवेयर से अफेक्टेड है, तो यहाँ पर पेन ड्राइव जो है वो इस तरह से खराब हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर भी एक छोटा सा कंप्यूटर होता है और इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, छोटे छोटे आईसीज होते हैं और उनके मिलन से ही या फिर उनका एक पार्ट बनकर ही इसमें भी एक छोटा सा कंप्यूटर बन जाता है। और ये बड़े से कंप्यूटर की तरह कई सारे काम नहीं करता है। इसमें लगाए हुए कंपोनेंट का काम सिर्फ एक ही होता है, डाटा को स्टोर करना या फिर डाटा का एक्सचेंज करना। इस तरह से यहाँ पर इसे बनाया जाता है। इसके स्पीड की बात करें तो ये भी अलग अलग स्पीड में आता है और इस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है। इसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में जानेंगे। तो मालवेयर की वजह से भी ये काफ़ी बार करप्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि मालवेयर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े डिवाइस को भी यहाँ पर हानि पहुँचाते हैं, ख़राब करते हैं। तो एक छोटा सा डिवाइस है, इसे ख़राब करने कोई मालवेयर के लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा, इतना आप समझ लीजिए। मार्वेल से भी इसको काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। दोस्तों इससे ख़राब होने का दूसरा भी रीज़न हो सकता है कि ओवर हीटिंग। जी हाँ दोस्तों, कई डिवाइस आप कई घंटों तक चलाते हो और अगर देखा जाए तो आज के नए डिवाइसेस जिसमें पीसी या फिर कंप्यूटर्स है या फिर सर्वर के कंप्यूटर है, वो ठीक तरह से वर्क करते हैं और ज़्यादा ओवर हीटिंग की उसमें परेशानी या फिर दिक्कतें नहीं आती है। पर अगर देखा जाए तो पुराने कुछ 4-5 साल पहले के डिवाइस आते थे जो कि काफ़ी हीट हुआ करते थे। मतलब कि अगर आपने 15-20 मिनट तक उस पर काम किया तो उनके जो फैंस होते थे, कूलिंग सिस्टम हुआ करते थे, वो शुरू होते थे हर 15-20 मिनट बाद। और इस वजह से पुराने जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो ओवर हीटिंग के चलते काफ़ी बार ठीक तरह से वर्क नहीं करते थे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो वो जो डिवाइस थे वो कई सारे पेन ड्राइव को ख़राब करने के भी दम रखते थे। जी हाँ दोस्तों, और ओवर हीटिंग एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। अगर आपका जो डिवाइस है, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर किसी और तरीके से आप इस पेन ड्राइव को उसमें एक्सेस कर रहे हो या फिर इंसर्ट करके यूज़ कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो जो डिवाइस है वो ओवरहीट तो नहीं हुआ है। उसी तरह से दोस्तों सेम तरीका यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ओवरकूल या फिर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा डिवाइस भी हो तो भी यहाँ पर इसमें दिक्कतें आ सकती है। और वो कैसे आती है तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका डिवाइस पहले से ही कुछ हद तक गीला है या फिर ज़्यादा ठंडा है या फिर रूम टेम्परेचर से भी कई गुना डाउन यहाँ पर ठंडा हो चुका है, उस वजह से भी यहाँ पर पेन ड्राइव जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो वो कैसे ख़राब होते हैं ये आप जान लीजिए कि आपने यहाँ पर किसी दो तारों के बीच में एक पानी की बूंद भी डाल ली या फिर किसी पानी के गड्ढे में कोई वायर टूट के पड़ा है तो उसमें भी करंट फ्लो होता रहता है। और इसमें तो उससे भी छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं और वो इस गीलेपन की वजह से भी एक दूसरे के साथ एनर्जी को जो है वो फ्लो करवाते रहते हैं और इस वजह से इस रीज़न की वजह से भी पेन ड्राइव जो है वो ख़राब हो सकता है। पेन ड्राइव को सही तरीके से इस्तेमाल करने योग्य जो भी टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर ही इस पर सही तरीके से काम कर सकता है या फिर ये उसी स्थिति में या फिर ये उसी स्टेप में ठीक तरह से वर्क कर सकता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पेन ड्राइव की जो लिमिट होती है या फिर एज होती है वो भी डिसाइड होती रहती है उसके प्राइस के साथ, या फिर अगर देखा जाए वो किस कंपनी का है उसके हिसाब से। मतलब कि अगर आप इस तरह का एक पेन ड्राइव सालों साल इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर इसमें कई सालों तक डाटा स्टोर करके रखना चाहते हो तो ये इसमें संभव नहीं होता है। ये लगभग 10 से 15 सालों के बाद जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है।
इसके कंपोनेंट को देखते हुए, क्योंकि इसे आप रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें बैकअप ले सकते हो या फिर इसको कुछ कमांड की से ठीक कर सकते हो कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, पर ये सालों साल काम करने की चीज़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इतना समझ लीजिए कि आपने इसमें कोई डाटा स्टोर करके रखा है या फिर कुछ मामला सामने आया था ना, जो क्रिप्टो के कोड्स इसमें स्टोर किए थे और उसने फेंक दिया था, जो कि उसे ढूंढने के लिए कई करोड़ रुपए वो देने के लिए तैयार था, पर उस व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं है। पर इसमें ज़्यादा सालों तक डाटा स्टोर नहीं हो सकता, इस तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि वो बंदा जो था वो कचरे को भी छानने के लिए तैयार था क्रिप्टो करेंसी का बैकअप लेने के लिए। उसे एक डिवाइस चाहिए था, तो अगर वो ढूंढ भी लेता तो यहाँ पर उसे डाटा तो मिलता ही नहीं या फिर उसके जो कोड्स है वो मिलते ही नहीं, क्योंकि तब तक तो ये 10 बार खराब हो चुका होता। तो आप समझ लीजिए इसकी भी कुछ लाइफ लाइन्स है दोस्तों। इसे सेफली इजेक्ट करना या फिर कहे ऐड करना भी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, कई डिवाइस आपने देखे होंगे जहाँ पर एक पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के बाद एक वार्निंग शो करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि इसे ठीक तरह से और सेफली रिमूव करे या फिर ऐड करे अपने डिवाइस पर या फिर इंसर्ट करे अपने डिवाइस पर। तो इस तरह से आप इसे बार बार अपने डिवाइस में इंसर्ट नहीं कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इसे रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने के बाद भी इसका जो डाटा है वो ठीक तरह से उसमें स्टोर नहीं होगा। कई सारे फाइल्स जो है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे और कई फाइल्स तो पूरी तरह से करप्ट हो जाएंगे, जिसका नामो निशान भी आपको नहीं मिलेगा। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि फिल्मों में इसे दनादन डिवाइस में डाला जाता है और निकाला जाता है, इस तरह से इसमें काम नहीं होते हैं। इससे भी इंसर्ट करने के या फिर रिमूव करने के लिए आपको स्मार्टफोन को ठीक तरह से परमिशन देनी होती है। अगर आप नहीं देते हो परमिशन या फिर अपना काम होने के बाद इसे डिवाइस से निकाल लेते हो डायरेक्टली, तो एक उसी कंडीशन में भी खराब हो सकता है। इसलिए इससे किसी भी डिवाइस से ऐसे ना निकाले जैसे कि इसका काम पूरा हो गया है और इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ठीक तरह से इसे इंसर्ट भी करना है और रिमूव भी करना है अपने डिवाइस से। और ये जो काम है वो आप लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए हो या फिर किसी स्मार्टफोन के लिए हो, सेम करना होता है। इसे ठीक तरह से और सेफली रिमूव करना होता है। दोस्तों, इस तरह का पेन ड्राइव खराब होने का सबसे बड़ा रीज़न अगर आपको मैं बताऊँ या फिर एक नॉर्मल रीज़न भी आपको मैं बता दूँ, तो यहाँ पर इसे इस तरह से बेंड करके देखना या फिर इसे इस तरह से मुंह में डालकर देखना या फिर इसे गीला करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर रखना, जिसकी वजह से इसमें धूल चली जाए या फिर इसमें कुछ पानी के बबल्स तैयार हो जाए, छोटे छोटे बबल्स। तो इस तरह से भी इस नॉर्मल कंडीशन में भी ये खराब हो सकता है, रूम टेम्परेचर भी पर भी ये खराब हो सकता है। इसे ठीक तरह से रखने के लिए आपको एक छोटा सा पाउच भी आपके साथ रखना होगा या फिर इसे सेफली कहीं पर रखना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही किसी घर के कोने में पड़ा रहता है तो तब भी ये खराब हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, इसकी भी एक कुछ लाइफ लिमिट होती है और उसके पहले भी ये खराब हो सकता है अगर इसे इस तरह से मोड़ा जाए या फिर गलत तरीके से इसमें एक्सेस करने की कोशिश की जाए। तो ज़्यादातर मामलों में ये करप्ट ही हो जाता है, पर ज़रूरी डाटा करप्ट होने के लिए ज़्यादा कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे रीज़न की वजह से भी ये करप्ट हो जाता है और ज़रूरी फाइल्स डिलीट हो जाती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसे बचा कैसे सकते हैं, तो जिससे मैंने कि इसके रीज़न बताए खराब होने के, आपको सेम उससे उल्टा करना है। दोस्तों, अगर इसे ठीक तरह से रखना है या फिर सुरक्षित रखना है तो इसके लिए क्या करें, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसे ठीक तरह से रखने के लिए आपको इसे सेफली कहीं पर रख देना है। एक छोटा सा पाउच बनाकर भी आप रख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। इसका ध्यान रखना सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि पेन ड्राइव का डाटा सबके लिए अलग अलग तरीके से ज़रूरी होता है। इसे धक्का बुक्की की जगह पर ना रखें, मतलब कि कहीं पर आप जिम कर रहे हो और आपके शरीर से पसीना आ रहा है, और ऐसे में अगर आप अपने पास इस तरह का डिवाइस रखते हो तब भी ये खराब हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कहीं पर बेंड हो रहा है
या फिर आपने बैक पॉकेट में इसे रखा है और उसी पेन ड्राइव पर आप बैठ गए तो भी ये खराब होने के यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी जगह पर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गर्म जगह पर भी इसे ना रखें। मान लीजिए आपने इसे किसी फ्रिज के पास रख दिया है या फिर कहे किसी पानी गर्म होने वाले डिवाइस के पास रखा है तो इससे भी ये जल्दी से जल्द खराब हो सकता है। सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपको इसे अच्छे से अच्छे डिवाइस पर रखना है। डिवाइस आपका सबसे पहले मालवेयर से क्लीन हो और उसमें कोई भी वायरस या फिर मालवेयर अफेक्टेड डिवाइस ना हो। इस तरह का डिवाइस आपको इसे इस्तेमाल करने से पहले इस्तेमाल करना होगा या फिर चुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसे अब आप खराब होने से बचाना चाहते हो तो इतने सारे काम आपको करने हैं। जो मैंने पहले रीज़न बताए थे कि ये खराब कैसे होता है उसका वही आपको यहाँ पर उल्टा करना है। उन कारणों पर आपको ध्यान देना है। अगर ये खराब होता चला जा रहा है तो ये क्या करना ज़रूरी है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डायरेक्ट ही खराब नहीं होता है। धीरे धीरे कुछ फाइल जो है वो प्ले होना या फिर ओपन होना बंद हो जाती है। तो और आपको लगता है कि कोई बात नहीं, हम इसे निकालेंगे और दोबारा से किसी डिवाइस में इंसर्ट करेंगे और ये जो फाइल्स शो नहीं हो रही है वो बाद में हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा। आपकी और ज़्यादा फाइल्स यहाँ पर करप्ट होना शुरू हो जाएगी और वो ओपन भी नहीं होगी या फिर कोई वीडियो फाइल से या फिर कहे कोई MP3 फाइल से तो वो प्ले नहीं होगी। इस तरह से ये धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। सभी फाइल्स डायरेक्ट ही करप्ट नहीं होती है कुछ पेन ड्राइव्स में। तो इस तरह का अगर आपके साथ मामले हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी डाटा है उसका बैकअप तुरंत ले लेना है किसी भी और डिवाइस में या फिर कहे किसी भी और पेन ड्राइव में। मैं ज़्यादातर यहाँ पर स्मार्टफोन या फिर PC का स्टोरेज ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादातर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और आपका स्मार्टफोन हो या फिर आपका PC हो, उन्हें हर बार डिटेक्ट करता रहता है। अगर कोई मालवेयर हो या फिर कहे कोई करप्ट फाइल हो तो उन्हें भी डिटेक्ट कर लेता है और इस वजह से ये जो स्टोरेज है वो पहले से ही बेस्ट स्टोरेज माने जाते हैं। दोस्तों, आपका पेन ड्राइव अगर ख़राब होता ही चला जा रहा है तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर कई और क्रिएटर है जो कि हैं पेन ड्राइव को जो है वो फॉर्मेट करने की सलाह देते हैं। तो क्या आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट करने के बाद ठीक तरह से वर्क करेगा या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि आपका जो पेन ड्राइव है वो कुछ हद तक ठीक तक काम करेगा। मतलब कि आपने इसे जो है वो फॉर्मेट किया और बाद में इस्तेमाल करने लगे तो ये उतना ही चलेगा जितना कि आप अगली गलती नहीं करते हो तब तक। जी हाँ दोस्तों, क्या बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपने इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट भी किया और ये ठीक तरह से काम भी करने लगा, पर अगले ही पल आपने इस पेन ड्राइव को किसी डिवाइस से डायरेक्ट ही रिमूव कर दिया तो ये दोबारा से जो है वो करप्ट हो जाएगा या फिर इसे दोबारा फॉर्मेट करना पड़ेगा। मतलब कि आपने इन दो टाइम के बीच में जितना भी डाटा इसमें स्टोर किया था वो दोबारा से खराब हो जाएगा। और ये बात आप हमेशा याद रखें। सॉरी दोस्तों, लाइट गई थी पर हम दोबारा से आ रहे हैं। तो अगर मैं क्या कह रहा था कि इसे आप फॉर्मेट करते हो और उसके बाद दोबारा से यूज़ करते हो और सेम गलतियां करते हो तो यहाँ पर उसे इस पेन ड्राइव को दोबारा से आपको रीसेट करना होगा या फिर फॉर्मेट करना होगा, जिसमें सारा का सारा डाटा जो है वो आपका पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पेन ड्राइव जो है वो कुछ हद तक यहाँ पर आप ठीक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। तो कुछ हद तक ये पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो ये आपने रिपेयर करने के लिए किसी शॉप के पास दिया या फिर किसी एक्सपर्ट के पास दिया तो यहाँ पर भी पूरी तरह से गारंटी नहीं है कि ये वहाँ से ठीक होकर आपको मिलेगा और दोबारा खराब नहीं होगा। तो पेन ड्राइव का डाटा आप मैंने बताए हुए तरीके से ही यहाँ पर ठीक तरह से एक्सेस कर सकते हो, ठीक तरह से स्टोर कर सकते हो। इसका कोई भी और उपाय नहीं है, कोई भी और आइडिया नहीं है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं कुछ एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहता था इसके लिए कि आप उन एप्लीकेशन से यहाँ पर आपका डाटा जो है वो बैकअप ले सकते हो या फिर ठीक तरह से स्टोर कर सकते हो या फिर फॉर्मेट कर सकते हो। पर उन एप्लीकेशन पर भी भरोसा नहीं रखा जा सकता,
यहाँ पर आपका डाटा सेव करने के लिए, आपका डाटा बैकअप लेने के लिए आपको खुद सही स्टेप इस्तेमाल करने होंगे कि ना ही किसी एप्लीकेशन का यहाँ पर सहारा लेना होगा। बताए हुए तरीके आपको अगर बेहतरीन लगे हो और आपको इन तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आपका डाटा यहाँ पर करप्ट हो चुका हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जितने भी तरीके से आपका पेन ड्राइव खराब होता है वो सारे तरीके यहाँ पर मैंने ऐड करने की कोशिश की है। तो उन कारणों की वजह से अगर आपका भी पेन ड्राइव खराब हुआ हो तो पहला आपका काम यही है कि आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि हमारे और भी कुछ सब्सक्राइबर है वो उन तरीकों से और आपके कमेंट से जान सके कि ये तरीके जो है वो थोड़े से रिस्की है, उन्हें हमारे फ्रेंड्स को अवॉइड करना ज़रूरी होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो पेन ड्राइव है वो किस कारण की वजह से यहाँ पर करप्ट हो गया था या फिर उसका डाटा खराब हो चुका था, डाटा भी उसका करप्ट या फिर डिलीट हो चुका था, वो ज़रूर बताए ताकि हमारे और भी सब्सक्राइबर सही तरीके जान सके। अगर आप एक पेन ड्राइव परचेस कर रहे हो या फिर आपका दोस्त कोई पेन ड्राइव परचेस कर रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो पहले से ही इस बारे में जान सके, पहचान सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह इस वीडियो को शेयर करना ना भूले और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सब्सक्राइब करना ना भूले, ये आपके लिए एकदम ही फ्री है पर इससे मेरी बहुत मदद होती है। जाने दो, बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है शायद। सही में यार, यूट्यूब पर काम करना मतलब समझ रहे हो क्या? नहीं समझे? पूरा गीला हो चुका सकता। फैन लगाऊंगा तो उसका जो आवाज़ है वो भी ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे आवाज़ से।